हरि ओम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः। विजयादशम्याः अनन्तरं वयं पुनः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेताः। सप्तमस्कन्धस्य चतुर्दशाध्यायः। युधिष्ठिर नारदयोः संवादः प्रचलति। अचिरेमेव पाठारम्भं कुर्मः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः। युधिष्ठिरस्य प्रश्नाः। अब जो है युधिष्ठिर और नारद जी का बहुत रमणीय सुंदर ये जो विचार विमर्श चल रहा है, जिज्ञासा और उसका समाधान हो रहा है। इसके पहले अध्याय में ध्रुव जी और अजगर स्वामी महाराज जी की चर्चा आई थी। बहुत रहस्यमय वर्णन था वहाँ भी। अब युधिष्ठिर ने अंत में प्रश्न किया, गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा। अब गृहस्थ व्यक्ति भी उस पद को, उस स्थान को, जिस स्थान को परमहंस लोग प्राप्त करते हैं, पूर्वोक्त जो पहुँचे हुए जो संत हैं और ज्ञानी हैं वो प्राप्त करते हैं, उस पदवी को, उस स्थान को येन विधिना, जिस विधि के द्वारा, क्योंकि गृहस्थी की दूसरी समस्याएं रहती है, अंजसा याति माने आराम से सरलता पूर्वक उस स्थिति को प्राप्त कर सके। हे देवऋषि ब्रूहि, आप इसे मुझे बताने का कष्ट करें, बताने की कृपा करें। मादृशो गृह मूढ़धि, मने मुझ जैसा, सीधे उन्होंने जो है अपने को इंगित करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझ जैसा गृह मूढ़धि, मने गृहे मूढ़ाधि यस्य सह गृह मूढ़धि, जिसकी बुद्धि जो है वो गृहस्थी में लगी रहती है। जब युधिष्ठिर जी अपने को मूढ़धि बता रहे हैं तो और सारे गृहस्थों की क्या स्थिति होगी। ऐसा प्रश्न सुनने पर नारद जी बोले, नारद उवाच गृहे स्ववसितो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन् शृण्वन् भगवतो भीक्षणमवतार कथामृतं श्रद्दधानो यथा कालमुपशान्त जनावृतः सत्संगाच्छनकै संगमात्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थमुपासीनो गेहे देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र त्रिलोके नरतां न्यसेत्। कैसे चलना है गृहस्थी में, कैसे रहना है। गृहेषु अवस्थिता हे राजन, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, गृहस्थी में रहते हुए भी गृहोचिता क्रिया कुर्बन, मैंने गृहस्थोचित सारे क्रियाओं का संपादन करते हुए
क्षत्रिय प्रत्यय है, कुर्बन करते हुए। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित, वो सारी क्रियाओं को जो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, भगवान में समर्पित करके निष्काम भाव से सारी क्रियाओं को करते हुए महामुनीन उपासित, बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों की उपासना, उनकी सेवा करते रहना चाहिए और भगवत अर्पण बुद्धि से सारी क्रियाओं को करना चाहिए। शृण्वन् भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम, अभीक्षणम मने निरंतरम, भगवान के कथा रूपी अमृत का श्रवण करते रहना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, यथा कालम समय समय में करना चाहिए। उपशांत जनावृत, शांत लोगों के साथ में मिलजुल करके उसी प्रकार के सत्व गुण युक्त लोगों के साथ में मिल करके भगवत कथा का श्रवण समय समय पर करते रहना चाहिए। सत्संगाच्छनकै संग महात्मजा, सत्संगात सत्संग करते हुए धीरे धीरे, शनकई मने छोटी लगा है, शनकई मने धीरे धीरे, आत्मजादिषु, आत्मा मने स्वयं में, जाया में, आत्मजादिषु मने अपने पुत्र पौत्रियों में, संगम मने जो संग है, जो एक वासना है, विमुच्येत मुच्यमानेषु, उसे धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि मुच्यमान है, ये तो छूटना ही है, इनका साथ जो है न पहले थे न बाद में रहेंगे। स्वयं स्वप्नवत उत्थितः, स्वयं को विचार करना चाहिए कि मैं स्वप्न से जगा हूँ। जिसे स्वप्न से जगने पर स्वप्न में दृष्ट पदार्थों का कोई मतलब नहीं होता है, सारी वस्तुएं मिथ्या हो जाती हैं। उसी प्रकार इस जागरण को भी स्वप्न समझ के वहाँ से जगना चाहिए और धीरे धीरे स्वयं में और पत्नी और पुत्रादि बंधु बांधवों में संग को कम करते रहना चाहिए। यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडित, पंडिता माने समझदार व्यक्ति को, पंडा बुद्धि युक्त व्यक्ति को ये करना चाहिए। जितना प्रयोजन है उतनी उपासना जो है इस घर देह और गेह की करनी चाहिए। आवश्यकता पर्यंत, आवश्यकता भर इस देह में और गेह में उपासीना माने उसमें रहना चाहिए। विरक्तो रक्तवत तत्र, अंदर से विरक्त न होना चाहिए और बाहर से थोड़ा सा दिखाना है कि रक्तवत माने पूरा मन से लगे हैं, इस तरह से दिखाना भी पड़ता है परिवार में। नृलोके नरताम न्यस्यत, मनुष्य लोक में इस प्रकार जो नरत्व बुद्धि है जो है उसको धीरे धीरे अंदर से त्यागना चाहिए। माने अंदर से विरक्त और बाहर से रक्त की तरह रहते हुए आनंद पूर्वक जीवन में चलना चाहिए। अग्रे दृश्यताम ज्ञातया पितरौ पुत्रा भ्रातरा सुहृदो परे, यद वदन्ति यदिच्छन्ति दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युत निर्मितं मुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् सुतो बुधः, यावत् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्, अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति, मृगोष्ट्रखर मर्काखु सरीसृप खगमक्षिकाः, आत्मना पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत्, त्रिवर्गं नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि, यथा कालं यथा देशं यावद्दैवोपपादितम्, अश्वाघान्ते वसाइभ्य कामान् संविभजेद्यथा,
अप्येकामात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः ज्ञातया पितरौ पुत्रा। अब गृहस्थी में है तो बंधु बांधव हैं, अतिथि आएंगे, बंधु बांधव ज्ञाति लोग, पितरौ माने माता पिता हैं, पुत्र हैं, भाई लोग हैं, और सब मित्र भी लोग हैं, सुहृदः अपरे। अब ये सब जो है अपनी अपनी बात कहते हैं। यद वदन्ति यद इच्छन्ति, जो कुछ कहे, जो चाहे, चानुमोदेत निर्मम, ममता से रहित रह करके उनका अनुमोदन करना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, वाह 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 वैसे ही करो, अनुमोदन करना चाहिए, क्योंकि खंडन कर देंगे नाराज हो जाएंगे सब जो है। अंदर से ममता नहीं रखने की, लेकिन बाहर मित्र का अनुमोदन करे, भाइयों का अनुमोदन करे, पुत्रों का, माता पिता का, ज्ञातियों का, सबका जो है उनकी बात का अनुमोदन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अंदर से तो वैराग्य में ही रहना है। निर्मम दिव्यम भौमम चांतरिक्षम, चाहे दिव्य हो, दिव्यलोक में होने वाला हो, दिव्य भवम दिव्यम, भौमम मने भूमि में होने वाले को भौम कहते हैं। अंतरिक्ष का जो भी वित्तम अच्युत निर्मितम, जो भी वित्त है, धन है, जो भी वैभव है, जो भी सुख संपत्ति है, सब भगवत निर्मित है। तत्सर्वम उपभुंजान, उन सब का उपभोग करते हुए, एतत् कुर्यात् स्वतो बुधा, इन सब को समझ करके कि ये जो है सब कुछ भगवानमय है, इसको समझ करके स्वयं में विद्वान को इस तरह से रहना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। और यावत भ्रियेत जठरम, ये तो बहुत ऊंची बात है, इसको सबको ध्यान देना है कि जितने से अपने उदर का पोषण हो जाए, जितने से जीवन चल जाए, जठरम मने जो उदर है, जितने से पूर्ण हो जाए, तावत स्वत्वम ही देहिनाम, ये मनुष्य का उतना ही अधिकार होता है, जितने से उसका जीवन चल जाए, पूरा जीवन चल जाए उतने में मान लीजिए उसका अधिकार है, जीने खाने का अधिकार है। लेकिन आज की स्थिति देखें तो लोग जो है 7 पुश्त 20 पुश्त अनंत काल तक परिवार के लोग खाते रहें तो भी समाप्त नहीं होगा, इतना वैभव जुटाते हैं। तो अधिकम यो भी मन्येता, जो उससे अधिक की कामना करे, इच्छा करे, सस्ते न, वह चोर है, वो किसी दूसरे के अधिकार का हनन कर रहा है, दूसरे का छीन रहा है। दंडम अर्हति, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करे, केवल अपने उदर पूर्ति के लिए और वस्त्र पहनने के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो सामान्य रूप से चले, उतना अधिकार होता है। जो अधिक की जो कामना करे उसे दंड मिलना चाहिए। मृग उष्ट्र खर अर्काखु, देखिएगा मने जो हाँ, सरीसृप खग मक्षिका, ये सब जानवरों के नाम है। बोलिए क्या क्या है? मृग है, ऊंट है, और खर मने गधा है, और अर्काखु मने उसमें जो है बंदर भी है, आखू मने जो है बिल्ली है, सरीसृप मने जो है सर्प है, सड़क के चलने वाला, खग मने पक्षी है, मक्षिका मने जो मक्खियां हैं उड़ने वाली। ये सभी जो जीव जंतु हैं, इन सब का भी अधिकार है संसार में, केवल मनुष्यों का अधिकार नहीं है। विदेशों में तो लगभग इनको समाप्त कर दिया है, कहीं कहीं रखा जरूर है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। आत्मना पुत्रवत पश्येत,
इन सबको अपने पुत्र पुत्रियों के समान देखना चाहिए। ये सभी जीव हैं, उनके माता पिताओं में वैसा ही स्नेह रहता है इनके लिए भी। तई रेशम अंतरम कियत, एक कुत्ते के बच्चे में और अपने बच्चे में क्या अंतर है? वो भी जीव है, उसकी भी वैसी ही भावना है, वासना है, स्नेह है, सौहार्द है, सब कुछ तो है, कोई अंतर नहीं है। सारे जीवों को जो है अपने पुत्र पुत्री के समान देखना चाहिए। यह वैश्विक दृष्टि सनातन धर्म की दृष्टि है। त्रिवर्गम नातिकृच्छेण भजेत गृहम यद्यपि, गृहस्थी व्यक्ति को भी नातिकृच्छेण माने बहुत ज्यादा वो मत करे, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं, बहुत ज्यादा कष्ट करके नहीं, तो भी जो है धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग होता है, इनका सेवन करना चाहिए। गृह मेधी को भी धर्म अर्थ काम धर्म करना ही है। यथा देशम यथा कालम, देश काल के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, यावत दैवोपपादितम, जितना दैव से, पुरुषार्थ से, भाग्य से जो उपलब्ध है उसके अनुसार सारे कार्य करने चाहिए। अग्रे दृश्यताम आश्वाघान्ते वसाइभ्य, आश्वाघान्ते माने जो स्वानम, हाँ हाँ, माने जो उपेक्षित हैं, अंत्यज हैं, कुत्ते आदि हैं, वहाँ रहने वाले जो भी उपेक्षित हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कामन संविभजित, यथा उन सबको भी जो है सो यथा योग्य वितरण करके ग्रहण करना चाहिए। अप्य काम आत्मनोदाराम निर्णाम स्वत्व ग्रहो यतः, ओहो, क्योंकि मनुष्य में एक अधिकार होता है, लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी, क्या बोलता है, मेरा पति जबकि है हुए नहीं, लेकिन मेरा घर, ऐसा स्वत्व ग्रह होता है। तो उस पत्नी को भी इन सभी की सेवा में लगाना चाहिए। संविभजेत तत्र पश्यतु रहस्यम किम लिखितम, अप्य काम आत्मनो दाराम, मने जो अपनी दारा है, जो पत्नी है, हाँ, कहो कि हमारी सेवा मत करो, लेकिन इन अतिथि आदि की सेवा करो जरूर, ऐसा दारा से कहना चाहिए। हाँ, स्त्री को जो है ये भी बोलना है कि भले तुम हमारी सेवा मत करो, लेकिन इन अतिथियों की, इन जीवों की सेवा किया करो। बोलते बोलते कुछ असर आएगा, बहुत गंभीर चीज है। अग्रे वाच्यताम जय्याद्यतर्थे स्वप्राणान् हन्याद्वा पितरं कुरुम, तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्यात् यस्तेन यजितो जितः, कृमिभिड् भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं, क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः, सिद्धैर्यज्ञा विशिष्ट, यज्ञ वह है ना, ई नास्ति अत्र अशुद्धि वर्तते, विशिष्टार्थे न सिद्धैर्यज्ञा वशिष्टार्थै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः, शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं हतां यात्, देवान् दृशीन्द्रिभूतानि पितॄनात्मानमन्वहम्, स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्, यर्ह्यात्मनोऽधिकाराद्या सर्वासुर्यज्ञ संपदः, न यज्ञमुखतो यं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक्, इज्यते लिखितम् भवतु, तत्र तु तथा बाधा नास्ति, यथा विप्रमुखे हुतैः।
अब अस्योपरि विचार भवति। जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्यदवा पितरम गुरुम। ओ कभी कभी जो है प्रेम प्रसंग में प्राण त्याग देता है आदमी। पुराने जमाने में भी होता रहा, स्त्री प्राप्त करने के लिए जो है युद्ध में भिड़ंत हो जाती है, प्राण त्यागना पड़ता है। हन्यदवा पितरम गुरुम, माता पिता का भी हनन हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग जो है परवान चढ़ता है तो आदमी अंधा हो जाता है। कामातुराणम न भयम न लज्जा, कामातुराणम तृष्णातुराणम न सुखम न क्या, तृष्णातुराणम न सुखम न निद्रा, कुछ है, लेकिन वो भी चलेगा। कभी तृष्णातुर है तो न निद्रा लगेगी न सुख होगा। तो पितरम गुरुम, अपने श्रेष्ठ व्यक्ति माता पिता सबका हनन कर सकता है, जिसके लिए तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्यात, उस स्त्री में जो अपनापन है, मेरी है करके जो दिमाग लगा के लोग बैठे हैं, वहां से दिमाग हटा लेना चाहिए। निर्मम होके रहिए, अंदर से दूसरा, बाहर बढ़िया दिखाते रहिए, जय हो बोलते रहिए। यस्तेन ह्यजितो अजितः, यस्तेन ह्यजितो, माने बहुत गंभीर बता दिया ये तो। माने जो अपने स्त्री के वश में नहीं है, जो उनको जो है स्त्री से अपनी ममता को जो हटा सकता है, माया मोह छुड़ा सकता है, तो अजीतो जीता, मने समझ लीजिए कि भगवान को उसने जीत लिया। तब भगवान की बात शुरू होती है, जब ये स्त्री रूपी बंधन से दिमाग हटेगा। गंभीर है, नारद जी कुछ समझते होंगे तभी ऐसा युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। द्रौपदी है वहां पर। कृमि विड भस्म निष्ठांतम वाचनम तो जातम, तो कहा कृमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम। ये जो शरीर है, इस शरीर का जो अंत है, जलाने को नहीं मिला तो कहीं गाड़ देंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े खाएंगे इसको। कहीं गाड़ने को नहीं मिला, कोरोना में ऐसी स्थितियां थी, तो बिट मने कोई कुत्ता उत्ता खा जाएगा, गिद्ध खा जाएगा, तो बिट मने जो है दीर्घ शंका कर देगा, टट्टी बन जाएगा। अब कहीं जलाने वलाने को मिल गया, मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट, जहाँ जहाँ जिसका घाट है वहाँ ले गया, भस्म निष्ठा, तो वहाँ जाए राख बन जाएगा। 3 प्रकार की व्यवस्था है सनातन धर्म में भी, कि कृमि हो जाएगा, या तो बिट हो जाएगा, या तो भस्म निष्ठांतम इदम कलेवरम क्वेदम। ये शरीर का क्या मतलब है? यही अंतिम में इसकी परिणति है, चाहे जो हो जाए। ये गारंटी नहीं दिया जा सकता है कि यही होगा। क्व तदीय रतिर भार्या, अब उस शरीर से रति करने वाली जो भार्या है, उस शरीर के द्वारा, उस शरीर से युक्त जो है, जो भार्या है, जहाँ रति प्रेम हो रहा है, वो कहाँ है? जब अपने शरीर की ये स्थिति है तो भार्या का भी शरीर वैसे ही है। क्वायम आत्मा नवस्थधि, ये आकाश के समान व्यापक जो आत्मा है, नवस्थधि मने आकाशवत व्याप्त, खम ब्रह्म, क्या है? यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम ते कह कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। तो नवस्थधि आत्मा कहाँ, ये तुच्छ शरीर कहाँ, फिर उसकी रति कहाँ? वहाँ से रति छोड़े बिना आध्यात्मिक मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हो ना। सिद्धेर यज्ञ वशिष्ठार्थ कल्पयेद वृत्तिमात्मना, जो सिद्ध है, क्या है?
पके बने हुए और यज्ञ के द्वारा अवशिष्ट जो भी पदार्थ हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो बाच्यताम मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो उस यज्ञावशिष्ट, तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, उससे अवशिष्ट जो है, जो पदार्थ है, सर्वत्र वितरण करके जो बचा हुआ है उसी से अपनी वृत्ति चलानी चाहिए। शेषे स्वत्वम त्यजन प्राज्ञ, जो अवशिष्ट चीज है उसमें स्वत्वाभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरा है। क्या करना है? मेरा है। इस प्रकार का स्वत्व जो है उसको त्यागते हुए प्राज्ञ माने बुद्धिमान व्यक्ति को महताम पदवीम यात, श्रेष्ठ लोगों के मार्ग पर जो है उसे चलना चाहिए। तब वो महापुरुष और श्रेष्ठ पुरुष बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। ये छीन के झपट के खाने वाला और दूसरे के धन पर नजर गड़ाने वाला व्यक्ति ये महापुरुष नहीं बन सकता। लोभ न त्यागने वाला व्यक्ति महापुरुष नहीं बन सकता। और देह गेह में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति महापुरुष नहीं बन सकता। महापुरुष बनने के लिए ये सब करना जरूरी है। देवांद्रिशिंद्रि भूतानि, देवताओं को, ऋषियों को और नृ मने मनुष्यों को, सारे प्राणियों को, पितरों को, स्वयं को भी अन्वहम मने प्रतिदिन, अन्वहम मने प्रतिदिन, स्ववृत्त्यागत वित्तेन, स्ववृत्त्यागत वित्तेन अपने वृत्ति से प्राप्त जो भी वित्त है, जितना मिलता है अपनी कमाई से, यजेत पुरुषम पृथक, इन सभी को तृप्त करते हुए पुरुषम पृथक, उस परम पुरुष की भी अभ्यर्चना होनी चाहिए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम वदतु यो मे भक्त्या प्रयच्छसि तदहम भक्तु परितम अस्नामि प्रयतात्मनः किम कुत्र गतम यर्ह्यात्मनोधिकाराद्या सर्वासुर यज्ञ संपदा वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्र। अब यज्ञ करना सबके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, उसका विधि विधान है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे सो यज्ञ कर दे। अब दुकान में छपी हुई किताब पढ़ने में तो किसी को निषेध नहीं है, लेकिन जब विधि विधान से करना है तो परंपरागत होना चाहिए। यदि आत्मनो अधिकाराद्या, यदि अपने को यज्ञ करने का अधिकार है, उतनी पात्रता है, सर्वासु यज्ञ संपदा, सारे यज्ञ क्रियाओं को स्वयं संपन्न करना चाहिए। अधिकार नहीं है तो फिर दूसरे के द्वारा किए हुए यज्ञ में बैठ के वो लाभ मिल सकता है। अमंत्र यज्ञ शूद्राणाम करके इसके पहले आया भी है। इस समय जो है कई जगह विवाद चल रहा है, लेकिन यहाँ लिख दिया है कि जो है उस प्रकार की विधियां हैं जहाँ से शूद्रों का भी संस्कार हो सकता है, होता है, करना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार पहले भी होता था। वैतानिकेन विधिना माने यज्ञ विधि से, अग्निहोत्रादिना यजेत, अग्निहोत्र आदि के द्वारा यदि स्वयं का अधिकार हो तो यजन करना चाहिए। सपत्नीक व्यक्ति ही अग्निहोत्र कर सकता है, अकेला व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं कर सकता, उसकी विधि है। न यज्ञ मुखतो यम वही भगवान सर्व यज्ञ भुक इज्जेत हविषा राजन यथा। क्या बात है, ऐसा प्रसंग पहले भी आया था। अब सब लोगों को अग्नि में हवन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो नारद जी ने बता दिया कि अग्नि में विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, शिवाय स्वाहा करने से जो है वो जो है हवि जो है अग्नि के माध्यम से उस तत्व के पास पहुंचता है, ये विश्वास है। तो कहते हैं उतनी प्रसन्नता से उस हवन किए हुए पदार्थ को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। यथा विप्र मुखे होते ही, जो विप्र के मुखाग्नि में हवन किए गए पदार्थ को
जितनी प्रसन्नता से भगवान ग्रहण करते हैं उतनी प्रसन्नता से यज्ञ में हवन किए हुए पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। लेकिन वो विप्र भी एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याजक याचक पाचकश्चैव सडेते ब्राह्मणाधमा, ऐसे विप्र नहीं होना चाहिए। वैद्यो ज्योतिर्विदश्च, वैद्यो ज्योतिर्विदस् तथा, इसको भी बचाना चाहिए बोला है। अब शास्त्र की बात है, किसी को इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याचक याचक पाचकश्चैव सडेते ब्राह्मणाधमा वैद्यो ज्योतिर्विदस् तथा। अब क्यों बोला होगा इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए विद्वानों को। तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तै कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं कुर्यादापरपक्षीयं मासि पृष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विशुभे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यां अथ कार्तिके चतस्रीष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्यां मघाराकाशमागमे राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रवणास्तिस्र उत्तराः तिसृष्वेकादशी वासु युक्त एते श्रेयस काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मन एतेषु श्रेयो मोघम तदायुषः। अब कहा कि जो हम लोग की परंपरा में चल भी रहा है, ये सारी बातें जो है उसी के अनुसार कथाकार लोग ज्योतिर्विद लोग अपना बताते हैं। तो उन तिथियों में इन विशिष्ट दिनों में हम लोग के यहाँ कर्मकांड चलता रहता है। तो जो भी श्रोता लोग हैं, विशेष जिज्ञासा हो तो थोड़ा सा कर्मकांडी और ज्योतिषी विद्वान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि अपना दिमाग ज़्यादा कर्मकांड की तरफ नहीं जाता है। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः, इसीलिए जो ब्राह्मण देव हैं अथवा मनुष्य भी हैं, केवल ब्राह्मण ही नहीं बोला, मर्त्यादिषु ब्राह्मण रूपी देवताओं में मनुष्यों में यथार्हतः माने जो जिसके लायक है, तैस्तै कामैर यजस्वेनम क्षेत्रज्ञम ब्राह्मणान ननु ब्राह्मणान अनु मने जैसे होता है ना कि हम लोग के यहाँ परंपरा भी है सनातन में कि कोई कर्मकांड हो, त्रयोदशा हो, कुछ हो तो पहले ब्राह्मण भोजन कराओ, 13 ब्राह्मण भोजन कराओ, 11 ब्राह्मण भोजन कराओ, उसके बाद दूसरे का भोजन प्रारंभ होता है। परंपरा है सारे समाज में। तो ब्राह्मणों के बाद सारे मनुष्यों का सम्मान होना चाहिए। पशु पक्षी की बात तो पहले कहा। क्षेत्रज्ञम, क्योंकि ये जो क्षेत्रज्ञ है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। तो क्षेत्रज्ञ तो भगवान है और संपूर्ण क्षेत्रों में विराजमान है। तो प्रत्येक जीव की सेवा भगवान की सेवा है, ये निष्कर्ष है श्रीमद् भागवत का। यहाँ पहुँचेंगे तब इस सारे तामझाम का निष्कर्ष समझ में आएगा। कुर्यात आपर पक्षीयम, आगे बोलिएगा थोड़ा सा। अब जो है हाँ, मासी द्विजः श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम तद्बंधूनाम च वित्तवान। तो किम उक्तवान अग्रे उच्यताम आश्विन कृष्ण पक्ष कुर्यात आपर पक्षीयम
माने आश्विन कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्षीयम श्राद्धम, हाँ जैसे महालयादि श्राद्ध करना चाहिए। और अयने अयने, अयने द्वे गतिरुदक है, तो अयन मने कर्कट, कर्क राशि एवं मकर राशि की संक्रांति को, इसलिए हमने कहा थोड़ा ज्योतिर्विद से पूछिएगा। और विषुवे, क्या बोला? विषुवे कुर्यात् व्यतिपाते, विषुवे फिर जो है ये भी ज्योतिष का है, तुला और मेष की संक्रांति को विषुवे कहते हैं। व्यतिपात योग होता है, दिनक क्षय होता है, चंद्रादित्य उपरागो ग्रहो रागो ग्रस्ते त्विंदौ च पुष्णि च, ग्रहण अवस्था होती है, द्वादशी होता है, तिथि होती है, श्रवण होता है। तो श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम तद्बंधूनाम च वित्तवान, ये तो पहले का हो गया महालया श्राद्ध का। और इन सभी दिनों में भी जो है द्वादशी और श्रवण नक्षत्र में, तृतीया में, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्षे नवम्याम अथा कार्तिके, कार्तिक महीना महत्वपूर्ण है। और जो है कार्तिक स्नानारंभ होगा जो है 10 तारीख से, शरद पूर्णिमा के बाद। आकाश दीप जलाने की परंपरा काशी में है, ब्रह्मा घाट में, पंचगंगा घाट में आकाश दीप जलाते हैं बहुत लोग। चतस्रीषुपि अष्टकासु, ये 4 अष्टक होते हैं, 4, हाँ। तो ये जो है अष्टक को कैसे बनाया है, हमको लगता है नक्षत्रों से बनाया होगा। बता तू। चतुष्टकास्तासु अष्टकासु सप्तम्यादि त्रयं चैव तथा चैव त्रयोदशी, सप्तम्यादि त्रयं चैव तथा चैव त्रयोदशी। ओ, तो चलिए, हेमंते शिशिरे तथा, कुछ छोड़ा ही नहीं है। हेमंते शिशिरे तथा माने जोड़ जाड़ के देख लिया जाए तो 12 महीने और 360 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होता है सनातन परंपरा में जिसमें कुछ न कुछ व्रत और पर्व और उत्सव और त्योहार न हो। रविवार से लेकर शनिवार तक एक एक देवता जो है उसमें निर्धारित है। तो पूरा सब ब्रह्ममय है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मिहंति यत सूरय, तो सारा का सारा ब्रह्ममय है, ब्रह्म दृष्टि है। इस दृष्टि को समझना पड़ता है सनातनी होने के लिए जो है। और जो दूसरे मार्ग के लोग हैं उनको यही समझ में नहीं आता है कि ये कैसे जो है वृक्ष की भी पूजा होती है, कैसे नदी की पूजा होती है, कैसे एक पशु की पूजा होती है, कैसे एक मनुष्य की भी पूजा हो सकती है, कैसे कौए की पूजा होती है, कैसे कुत्ते की पूजा होती है। ये जो सनातन धर्मेतर लोगों को 7 जन्म में ये बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उनके डीएनए में ही ये नहीं है। और सनातनियों को तुरंत समझ में आ जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये इतना दृष्टि का भेद है, इसको समझना चाहिए पहले जो है। ये छोटे मोटे जो भेदभाव हैं वो तो अपना दुकानदारी है, इधर उधर चलता है जब तक है। ब्रह्मा विष्णु महेश इधर उधर, वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य, वो सब अंतिम में जाके एक ही हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये जब अपने अपने दुकान का साइन बोर्ड लगाना तो मजबूरी है सबको जो है, लेकिन अंतिम में जाके एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यही निष्कर्ष है। माघे च शीत सप्तम्याम, माघ शुक्ल सप्तमी, मघा राका समागमे। क्या है? मघा पूर्णे राका निशा करे। क्या है? पूर्णे राका, पूर्णमासी राका, हाँ, जहाँ चंद्रमा पूर्ण होते हैं उसी को जो है राका बोलते हैं। राकया चानुमत्यावा मासक्षाणी युतानपि। क्या बोला? थोड़ा सुनाते रहिए, कर्मकांड में फंस गए ना। अग्रे उच्चताम द्वादशी, अरे ऐसे ही इतने, हाँ द्वादशी में अनुराधा हो। हम तो इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि ऐसे ही तिथि पर्व व्रत इतने अधिक हैं
पूरा इसका भी रहस्य लोगों को पता चल जाएगा तो और जो है बढ़ जाएगी समस्या जो है। युतान्यपि द्वादश्याम अनुराधा स्यात् श्रवणास्तिस्र उत्तराः तिसरीषु एकादशी वासु जन्म नक्षत्र में और श्रोण योग युग क्या है? जन्मक्षम श्रोण योग युग। हाँ, माने सब जगह जो है पितृ श्राद्ध वगैरह जन्म नक्षत्रम तस्य श्रोणस्य श्रवणस्य वा योगेन योगेन यद्दिनं स्यात् तदापि कुर्यात्। जन्म नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र का योग हो, उस दिन भी कर सकते हैं। और त एते श्रेयसः काला नृणाम श्रेयो विवर्धना, ये जो है विशेष श्रेयसः काला मने बहुत उत्तम काल है, समय है। श्रेयो विवर्धना मने मनुष्य के श्रेय को बढ़ाने वाले हैं। कुर्यात सर्वात मने तेसु श्रेयो मोघम तदायुषः, मने अमोघ श्रेय और उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को जो है इन मुहूर्तों में, इन अवस्थाओं में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। नहीं कुछ करने आया तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्री युगम स्मरामी। बोलिए, कभी भी कुछ भी शुरू कर दीजिए। लग्न भी वही है, सुदिन भी वही है, तारा बल वही है, चंद्रमा का बल वही है। बस भगवान का नाम लीजिए, सारे मुहूर्त जो हैं वो अनुकूल हो जाएंगे। एषु स्नानम जपो होमो व्रतम देव द्विजार्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तम तध्यनश्वरम। अग्रे वाच्यताम द्वाविंशति पर्यंतम वाचनम भवेत्। संस्कार कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था मृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृप। अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान्। सवै पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते। बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्। यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं। यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम्। यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विस्तृताः। सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रिता न्युत। क्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः। नैमिषं फाल्गुनं प्रभासोऽथ कुशस्थली। वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुसरस्तथा। नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादयः। सर्वे कुलाचला राजन् महेंद्र मलयादयः। क्या बात है, एतावत भवेत्। येषु स्नानम, ऐसे पुण्य स्थलों में स्नान, जप, होप, व्रत, देव द्विजों का अर्चन, पितृदेव और नृभूत मनुष्य और सारे प्राणियों को यद्दत्तम जो दिया जाता है तद्धि अनश्वरम, वो नश्वर नहीं होता है, वो स्थायी हो जाता है, उचित स्थान में दिया हुआ। संस्कार कालो जाया, और पत्नी का भी जो है, स्त्री का संस्कार भी इसी तरह पुंसवन, जात कर्म, अनेक प्रकार के होते हैं ना संस्कार। अपत्यस्यात्मनस्तथा, काल काल में पत्नी का भी संस्कार होना चाहिए। अपत्यस्य मने अपने संतान का भी मुंडनादि संस्कार होने चाहिए, अपना भी संस्कार होते रहना चाहिए। प्रेत संस्था मने जो प्रेत क्रिया है, श्राद्धादि क्रियाएं हैं, वो होती रहनी चाहिए। मृता हस्य मने जो त्रयोदशा इत्यादि है, द्वादशा त्रयोदशा सब होना चाहिए। कर्मण्यभ्युदये नृप, ये सारे जो है ये अभ्युदय के लिए, कर्मों में अभ्युदय के लिए ये सारे कार्य करते रहना चाहिए। हे महाराज युधिष्ठिर। अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान, धर्मादि श्रेयों को प्रदान करने वाले जो स्थान विशेष है पृथ्वी में, भारतवर्ष में, उन स्थानों को मैं बताता हूँ। सवै पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते, वही पवित्र देश है जहाँ पर सत्पात्र उपलब्ध हो जाए।
सत्पात्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना है तो जहां तहां जो है गजेड़ी भगेड़ी को दान नहीं देना है। सत्पात्रम यत्र लभ्यते बिंबम भगवतो यत्र, जहां भगवान का बिंब है, सर्वम एतत् चराचरम। यद्यपि भगवान का बिंब तो संपूर्ण चराचर है। यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम, उसमें भी जैसे पूरा शरीर तो भगवान का शरीर है, लेकिन उसमें भी शरीर कहीं कहीं पवित्र अपवित्र होता है। कहीं स्पर्श करने पर हस्तौ प्रक्षालयेत, ऐसा लिखता है। तो यत्र ब्राह्मण कुलम, जहाँ ब्राह्मण का अर्थात विद्वान का समूह रहता है, जो तप और विद्या और दया से युक्त जो ब्राह्मण कुल है, विद्या संपन्न कुल है, जहाँ रहता है वो विशेष है। यत्र यत्र हरे अर्चा, जहाँ पर भगवान की अर्चा होती है, पूजा होती है, सस देश श्रेयसाम पदम, वह देश वह स्थान वो श्रेयसाम पदम मने परम कल्याण का स्थान है। यत्र गंगादयो नद्यः, जहाँ गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। गंगा दया से इन सारी नदियों को लेना है। पुराणे शिशु विस्तृता, जो पुराणों में नदियां जो हैं प्रसिद्ध हैं। पुष्करादीनि सरांसी, पुष्कर आदि जो सर हैं, पवित्र सरोवर। क्षेत्राणि अर्हाणि उत किमस्ति, क्षेत्राणि तस्य किं तात्पर्यम् वदतु, मध्ये मध्ये विस्मरणं न भवेत्। क्षेत्राणि कुरुक्षेत्रम अर्हैः मुन्यादिभिराश्रितानि, ये मतलब है, ठीक ना। क्षेत्राणि अर्हासितानि उत, थोड़ा रहस्य था, इसीलिए विद्वान को भी बीच बीच में सम्मिलित करना है ना। तो ये जो नैमिषारण्यादि क्षेत्राणि अर्ह जनों के द्वारा आश्रित क्षेत्र है। नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र है, गयाशिरः माने गया तीर्थ है, और प्रयागः पुलहाश्रमः, प्रयागः पुलहाश्रमः, और प्रयाग से सीधे पहुंच गया पुलहाश्रम, उधर नेपाल पहुंच गया। नैमिषम इधर भी कहीं हो सकता है बना हो, क्योंकि ये तीर्थों को भी हम देख रहे हैं कि सब जगह जो है शालग्राम क्षेत्रम इति लिखितवान। तो वर्तमान नेपाल राष्ट्रे वर्तते पुलहाश्रम। नैमिषम फाल्गुनम अपि अस्ति, फाल्गु क्षेत्रम, फाल्गुन क्षेत्र भी है। हाँ, वो तो सेतु अलग है, फाल्गुनम अलग है। फाल्गुन क्षेत्र, फाल्गुन क्षेत्रम किम, हाँ, सेतु बने जो रामेश्वरम, जहाँ पर जो है सेतु बंधन हुआ है। प्रभास तीर्थ, कुशस्थली हो, प्रभास तीर्थ मने द्वारका, प्रभास तीर्थ विशेष, कुशस्थली द्वारवती, द्वारवती का नाम ही कुशस्थली है, द्वारका आई। और वाराणसी, लोग कहते थे कि वाराणसी नया नाम है, लेकिन जब शास्त्रों में आ गया, शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले वाराणसी प्रसिद्ध है पहले से। मधुपुरी, मथुरा अस्ति। पंपा, पंपा सरसि रामेण सस्नेहं सविलासया,
किम अत्र क्रियापदम गुप्तम वर्षेणाप न लभ्यते। अब इसका प्रसंग चलाएंगे तो लंबा हो जाएगा। बिंदुसर, बिंदु सरोवर, और नारायणाश्रमो मने बद्री का आश्रम। अभी एक अमेरिका की टीम आकर के घूम रही है सब जगह, जो है ना, एक दल आया है, सब जगह भ्रमण कर रहा है। नंदा सीतारामाश्रय श्रमादय मने सीताराम का आश्रम अर्थात चित्रकूट आदि। सर्वे कुलाचला, तो महेंद्र मलय आदि जो पर्वत हैं, महेंद्र मलय आदय, ये सारे पुण्य तीर्थ हैं। एते पुण्यतमा देशा हरे रसाश्रिताश्च। ये कहा कि ये पुण्यतम देश है, और ये तद अतिरिक्त जहाँ भगवान की अर्चा पूजा होती है वो भी है, जोड़ दिया ना। हरे अर्चाश्रिताश्च ये तेपि स शब्देन तेषामपि संयोगः भवति। गण बिहारादि प्रदेशानां बंग प्रदेशस्य असम प्रदेशस्य नाम नागतम्। किम तत्र हरेरर्चाश्रिताश्च ये सर्वे देशाः एतां देशान् निषेवेत श्रेयस कामो हिवीक्षणसः। श्रेयस काम कल्याण चाहने वाला व्यक्ति निरंतर रूप से इन देशों का सेवन करे, इन देशों में रहे, क्योंकि देश काल परिस्थिति होती है। विदेश की भूमि में भले एक पीढ़ी में कुछ कुछ लोग अपना चला दें, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी आते आते वो संस्कार टिक नहीं पाएगा, क्योंकि देश अनुकूल नहीं है, देश अनुकूल नहीं है। इसीलिए अभीक्षण स एतां देशान् निषेवेत। धर्मो किम पश्यतु ह्यत्रे हितः वर्तते, धर्मो ह्यत्रे हितः पुंसाम सहस्राधि फलोदय। इस स्थान में जो है, जो किया गया जो धर्म कार्य है, वो हजारों गुना अधिक फल देने वाला होता है। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कभी भी पात्र वित्तमयी हरिरेवेक उर्वीश यन्मयम वै। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै, जो पात्र है माने सुपात्र क्या होता है उसका भी वर्णन किया गया है। कभी भी पात्र वित्तमय ही, पात्र को जानने वाले लोगों ने पात्र की भी चर्चा की है। हरिरेवैक उर्वीश, वस्तुतः तो इस पृथ्वी के मालिक भगवान हरि ही है। हरिरेव जगत हरि, यन्मयम वै चराचरम, वासुदेव सर्वम, हरिमय ही चराचर है संपूर्ण जगत। देवस्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजातिषु, देवेषु अर्हत्सु सत्सु तत्र ब्रह्मा आत्मजातिषु राजन यदग्र पूजायाम मतः पात्रतया च्युतः। क्या कहा? माने देवर्षियों में, पूजनीय लोगों में, सारे सज्जनों में, सारे ब्राह्मण में, सारे पुत्रों में जितने भी लोग हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर ना ये चर्चा चल रही है महाभारत में। तो हरि रेवे राजन यदग्र पूजायाम मतः पात्रतया च्युत, इन सारे श्रेष्ठ जनों के होने पर भी यहाँ निर्णय हुआ था कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। तब जो है अच्युत भगवान का चयन किया गया ना। अच्युतः श्री कृष्ण अग्र पूजायाम चितः, उसी में शिशुपाल और दंतवक्र जो है अभद्र बोलने लगे, वहीं पर शिरच्छेद किया गया ना। उसी के बाद प्रश्न उठा कि ये कैसे मुक्त हो गए, तो उसके बाद ये प्रसंग चल रहा है। जीवराशिभिराकीर्ण किम पदतु, जीवराशिभिराकीर्ण आंडकोशांघ्रिपो महान तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम। जीवराशियों से आकीर्णे, आकीर्णा माने समस्त जीव राशियों से भरा हुआ जो अंडकोश
अंग्रिपो भवान, इसके जो जो चरण है, क्या है, अंग्री बने चरण अथवा जो ये जो संसार वृक्ष है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सब। तो अग्रिपः महान, ये जो बहुत बड़ा जो वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा वाला, भाषा बदल के वही आया। तन्मूलत्वात् च्युतेज्या, अब उस मूल, उस वृक्ष का मूल जो है वो भगवान है। कौन है? अधश्चोधम प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूढ़म असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तब आगे ततः पदम तत्परिमार्गी तव्यम, तब उस पद का परिमार्गण करना है, देखना है, खोजना है। उसके मूल में जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। सर्व जीवात्मा तर्पणम, वहां जाके जब भगवान की सेवा करेंगे तो सारे जीवात्मा की माँ का तर्पण होगा। वृक्ष मूल में जल डालेंगे, सारे वृक्ष जो है वो तर्पित होंगे। वृक्ष की शाखा पल्लव इत्यादि सब हरे भरे होंगे, जड़ में पानी डालेंगे। वैसे ही भगवान में पानी डाल देंगे तो सारे तृप्त हो जाएंगे। पुराणेन सृष्टानि नृतिर्यग्ऋषि देवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ। पुराणी अनेन सृष्टानि, ये जो जितने पुर है ना, पुरो पुरा पुरम पुरे पुराणी शरीराणी, ये सारे शरीरों की सृष्टि उन्होंने ही की है। नृ मनुष्य, तिर्यक, ऋषि, देवता जितने भी हैं भिन्न भिन्न। और जीवेन रूपेण शेते, जीव रूप से इन शरीर में वो शयन कर रहे हैं। स्वयं जो है सो पुरी शेते इति पुरुषः कहते हैं। पुरी इति पुरुषः, कुछ कर्मकांड व्याकरण लोग करते हैं उसमें, तो पुरुषः हो जाता है। पुरेषु पुरुषो ह्यसौ, इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। आ गया ना, पुरेषु शेते जीव रूपेण अतः ही असौ पुरुषः, इसीलिए उसको पुरुष कहा जाता है, पुरी में शयन करने के कारण। पुरी यही है जो हम लोग लेके चल रहे हैं पूरा। तेष्वेषु भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। यावनात्मा यावानात्मा यथेयते, पुनः उच्यताम्। तेष्वेषु भगवान राजन् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा यथेयते। तो तेषु एषु, इन सभी जीवों में भगवान राजन तारतम्येन, मने तारतम्य से भगवान है। मने जो जैसा जीव है, अंश तो सब जगह है, लेकिन कोई एकेंद्रिय है, कोई द्विइंद्रिय है, कोई कम चेतना वाला है, कोई अधिक चेतना वाला है। ये बढ़ते बढ़ते आता है ना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ माना जाता है कि नहीं। तो तारतम्य से भगवान की जो कला है, भगवान की जो प्रेरणा है, उनमें पृथक पृथक होती है। तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावनात्मा यथेयते। यावनात्मा, तो जब जब आकर के मनुष्य रूप में जब वो भगवान की जो कला है, जो शक्ति है, वो प्रकट होती है, तब पूर्ण रूप से उल्लसित होती है मनुष्य शरीर में आकर के, सर्वेंद्रिय समन्वित होकर के। ठीक ना। अब उसमें भी जो है, जो साधना युक्त है, श्रेष्ठ है, आगे अपने कर्तव्यों से बड़ा है, तो उसकी पात्रता बढ़ती जाती है। मानुष्य सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्ते पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यताति गुणता विद्यावतुर्थन्यता अर्थोन्यस्य विचित्र वाक्य पटुता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषो धर्मे मतिर दुर्लभा। दुर्लभ है ना, करते करते, इसलिए तारतम्य से लिखने का मतलब ये है। तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावनात्मा यथेयते। तो क्योंकि जो पुरुष श्रेष्ठ है, इसका जो है
एक वर्णन भागवत में आगे आया है, सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजया न्यजयात्म शक्तिया। इससे सीधे मिलने वाला प्रसंग है, इसलिए उसको सुनाना जरूरी है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यज या निजयात्म शक्तिया, ऐसे ही है। और वृक्षान सरीसृप पशून खगम मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देव। का सारी सृष्टि करने के बाद तैस्तैरतुष्ट हृदय, उनके हृदय को तुष्टि नहीं मिली। अंतिम में जाके जब मनुष्य सृष्टि करके, पुरुष विग्रह की सृष्टि करके उसमें जाके स्वयं परमात्मा प्रविष्ट हो गए, तो मुदम आप देव, तब उनको संतुष्टि मिली कि सब चलो अब ये सृष्टि सही है। ये प्रसंग आया। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप। त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायैकविधिकृता। हाँ? दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप। त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायैकविधिकृता। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप। अवज्ञानात्मनां नृप। त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिकृता। ये तो कुछ रहस्य बताया, तो थोड़ा वहां से भी सुनाइए। त्रेतादिषु कालेषु, त्रेतादिषु कालेषु मने त्रेतादि युग में तेषां नृणां मिथो ये जो अवज्ञानम्, मनुष्य है, मनुष्य लोगों का मिथो अवज्ञानम्, अवज्ञानम, तिरस्कारस्तमन् तस्मिन्नात्मा बुद्धिर्येषां तेषां भावम्। हाँ, क्योंकि वो जो आत्मबुद्धि है, तत्व की जो बात है, उसका काफी जो है तिरस्कार उरस्कार होने लगा, सबको बात समझ में आ नहीं रही थी। दृष्ट्वा परस्पर सम्माना भावेन भगवदाराधना भावान न कोपि पुरुषार्थ सिद्धयेति सिद्धे। अब जो है वो मूर्ति नहीं थी मान लीजिए, तो अब तत्व बताया जाता था। अब तत्व में जो है सो जिसको जैसा मिले वैसा तत्व बता रहा है, तो एकात्मता नहीं बनी। खंडन मंडने में जो है आज भी लोग कूद ही रहे हैं, तो वैसे खंडन मंडन ज्यादा चलने लगा। तो हरे रर्चा क्रिया यही कभी भी कृता। हाँ, तब जो है व्यवस्था की गई कि जो है कुछ ऐसी प्रतिमा की सृष्टि हो, पर विभव विभव अंतर्यामी अर्चावतार भेदात परम पुरुषोत्तम पंचविधा, ऐसा माना गया है। तो प्रतिमा की सृष्टि की गई, तब कहा झगड़ो मत, इस प्रतिमा में आकर के सब लोग सर झुकाओ। और आज भी जो है लाखों करोड़ों अरब खरब जो सनातनी लोग हैं उस प्रतिमा में जाके नतमस्तक हो रहे हैं। वहाँ पर एकता प्रकट होती है, वहाँ भेदभाव नहीं करना है। तो कभी भी कृता ये समझदार लोगों ने बनाया है। क्या है? समझदार लोगों ने, कभी मैंने बुद्धिमान समझदार लोगों ने क्रियायी मैंने क्रिया के लिए ये प्रतिमा की सृष्टि की। ततोर्चायाम हरिम केचिद संश्रद्धाय सपर्यया उपासते उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। ये भी बोलिए तो गंभीर गंभीर आ रहा है। ततश्च केचित् संश्रद्धाय श्रद्धां कृत्वार्चायां महत्या सपर्यया पूजा सामग्र्या हरिमुपासते तत्रापि पुरुषद्वेषिणां तैरुपास्ता आराधितापि ईडभाव आर्षः। बहुत गंभीर है, तो सारी समस्याओं का समाधान तो यहाँ भागवते में कर दिया है। लोगों को कुछ समझ में आए तब ना। कहा कि मूर्ति बना दिए, लेकिन केचित बने कुछ लोग जो है सो श्रद्धावंता होते हैं, पूजा करते हैं। अब मूर्तियां भी बहुत बन गई अपनी अपनी मूर्ति, तो उसी में जो है खंडन मंडन भेदभाव शुरू कर दिया जो है सो पुरुषद्विषाम। अब इस पुरुष से देश करने लगे कि वो है, ये है, तो उपासतापि नार्थदा, इस उपासना से भी कुछ फायदा मिलने वाला नहीं।
अनर्थदा पुरुषार्थदा न भवति। न भवती, उससे पुरुषार्थ मिलने वाला नहीं है। वो प्रतिमा में अर्चायाम एव हरये केवलम श्रद्धा ए हते न तद भक्तेषु सर्वेषु सभक्त प्राकृत स्मृत, ऐसा कहा। ठीक है ना। केवल जो मूर्ति में ही लगा हुआ है और उनके भगवत भक्तों का तिरस्कार कर रहा है, जीवों का तिरस्कार करता है, तो उसकी पूजा जो है सफल नहीं होती। इतनी बात समझने लोग तो कहीं कोई समस्या नहीं है, साफ साफ लिखा है नार्थदा पुरुषद्विषाम पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्यया तुष्टिया धत्ते वेदम हरिस्तनुम। पुरुषेष्वपि, उन पुरुषों में भी हे राजेंद्र, ये जो ब्राह्मणम सुपात्रम विदु, इसे सुपात्र कहा जाता है। ये ब्राह्मण केवल पैदा हो जाने से नहीं होता है कि ब्राह्मण हो गए, जनेऊ पहन लिए, चोटी रख लिए तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते और कृच्छाय तपसे चैव प्रीत्यानंत सुखाय च अदुष्ट भाषिण सन्तु मा सन्तु परनिंदकाः ममापि नियमा हेते भवन्तु भवतामपि ब्राह्मणा सन्तु शास्तार पातार सर्व देहिनाम जप यज्ञ तथा होमे दानश्च विविध। तो ये सब ब्राह्मण की परिभाषा है, असली ब्राह्मण होना पड़ता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये भी है। तो इसीलिए कहा कि वो ब्राह्मण को सुपात्र माना गया, क्योंकि वो और लोगों से ज्ञान में और अपने साधना में, तपस्या में विशिष्ट होता है। इसलिए शास्त्र निसंकोच रूप से बता रहा है। और आज जो है वही पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। क्यों लिखना पड़ा वहाँ महात्म्य में, तो उसका रहस्य समझना होगा। तपसा विद्या तुष्टिया धत्ते वेदम हरिस्तनुम। जो ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? जो तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, तुष्टि के द्वारा, संतुष्टि के द्वारा, असंतुष्टा द्विजा नष्टा हरे स्तनुम वेदम धत्ते, जो भगवत विग्रह स्वरूप जो वेद है उस वेद का धारण करते हैं, उस सारा वेद कंठस्थ होता है ब्राह्मणों को। यो न धित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम भूरि भार भरा क्रांत सवै ब्राह्मण गर्धव। वो ब्राह्मण गर्धव के तुल्य है, जो वेदादि शास्त्र का अध्ययन न करके इधर उधर का अध्ययन करके अपना कथा जमा दे रहा है। एक श्लोक पढ़ने का ढंग नहीं है, बहुत बड़ा भागवती बन गया है। ये भी ध्यान देना है। तपसा विद्या तुष्टिया धत्ते वेदम हरिस्तनुम नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मना पुनमतः पादरसा त्रिलोकीम दैवतम महत किमुक्तम निश्चयेन हे राजन स्वपाद रजसा त्रिलोकीम पुनन्तः पवित्रीकुर्वन्तो ब्राह्मणाः जगदात्मनः श्रीकृष्णस्यापि महत् दैवतम् कृष्णस्य जगदात्मनः भगवतः नारायणस्यापि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्योंकि ब्राह्मण की जो विशेषताएं बताई गई ऊपर, उन विशेषताओं से युक्त जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, उसका सम्मान भगवान भी कर लेते हैं। जिनके चरण रज से जो है समस्त त्रिलोकी जो है सो पवित्र होते हैं, तीनों लोक पवित्र होते हैं, ऐसे ब्राह्मण का सम्मान जो है भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। तो और दूसरे की क्या बात है, इस तरह से समझना है हे युधिष्ठिर जी। क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग कई बार जो है आया है श्रीमद् भागवत में। भगवान कृष्ण जी ने अपने मुखारविंद से भी कहा है। वो जो सांब को जहाँ श्राप मिला था, वहाँ भी उन्होंने समझाया कि देखो तुम लोगों ने ऋषियों का अपमान किया, इससे अनर्थ हो रहा है। और नृग राजा के उपाख्यान में भी उसी तरह से जो पराकाष्ठा प्राप्त ब्राह्मणों की चर्चा आई है।
तो उस अर्थ में इसको लेना चाहिए जो असली जो ब्राह्मण है, क्योंकि जय विजय को श्राप भी जो है सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने दिया। तो उसके बाद वहाँ भगवान के पास बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये जो पराकाष्ठा प्राप्त ये जो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ ये जो ऋषि लोग हैं इनका अपमान किया है तो इनको अच्छा ही फल मिला है। उसी प्रसंग का यहाँ भी जो है उल्लेख जो है ये नारद ऋषि जी ने युधिष्ठिर से कहा, क्योंकि ब्राह्मण अकिंचन होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, इसलिए उसकी महत्ता उसका महात्म्य इस प्रकार से इन राजाओं को इन वरिष्ठों को न समझाया जाए तो इन लोग जो फिर उनका तिरस्कार आरंभ कर देंगे, और जहाँ ज्ञानियों का तिरस्कार आरंभ होगा वहाँ फिर जो है अनर्थ ही होगा। इसलिए उस राजा को ठीक से बोध कराने का ये तात्पर्य है। इस प्रकार अतीव प्रसन्नता पूर्वक कुशलता पूर्वक ये सप्तम स्कंद के चतुर्दशाध्याय का श्रवण चिंतन मनन चर्चा हम सभी ने की। अब आगे पुनः अवसर मिलने पर पंचदशोध्याय की चर्चा होगी, उसके साथ ही सप्तम स्कंद की परिसमाप्ति होगी। पुनः हम लोग धीरे धीरे भगवत कृपा से अष्टम स्कंद की ओर आगे बढ़ेंगे। भवतु तावत् सर्वमंगलम सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।